हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय कासिफ। दोस्तों, आज की हम इस क्लास में हिंदी साहित्य के कारक को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसी क्लास में याद करने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है वहाँ कारक होता है। जैसे माँ ने चाकू से सेब काट कर बेटे को खिलाया। दोस्तों, माँ एक संज्ञा है और चाकू भी एक संज्ञा है, तो इसका संबंध ने जोड़ा है, विभक्ति चिन्ह, और इसी को परसर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कारक हमारे 8 होते हैं। नंबर 1, कर्ता, कर्म कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। दोस्तों, इसके विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का है को, करण का है से या के द्वारा, संप्रदान का है के लिए या हमेशा के लिए इसमें वस्तु दी जाती है, और अपदान में है से, इसमें अलगाव या तुलना का बोध होता है। संबंध में है का की के या रारी रे। अधिकरण में या पर। संबोधन हे हरे वह। दोस्तों, इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। नंबर 1 पर है हमारा कर्ता कारक। इसकी पहचान होती है जो काम को करने वाला होता है। इसमें कर्ता के साथ ने लगा होता है। जरूरी नहीं है कि कर्ता के साथ ने लगा हो। दोस्तों, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। इसके वाक्य में ने से पहचान करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, मोहन ने खाना खाया, मोहन ने। तो इसमें ने विभक्ति चिन्ह आ गई, तो इस तरह से हम इसको समझ जाएंगे कि कर्ता कारक होगा। उसी तरह से सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली, तो ने आ गया। दोस्तों, इसी में रीता कपड़े धो रही है। कौन धो रही है? रीता। क्या धो रही है? कपड़े। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिलेट कर लेंगे। दूसरा कारक है हमारा कर्म, कर्म कारक। दोस्तों, जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले, यानी वाक्य में। इसके एग्जाम्पल है इसका, मनोज क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। दोस्तों, इसमें क्या से जवाब मिल चुका है, तो हमारा कर्म कारक होगा। रमेश ने सीता को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? सीता को पढ़ाया। वैसे ही अध्यापक ने बहुत सारे छात्र छात्र पढ़ाए। क्या पढ़ाए? छात्र पढ़ाए। दोस्तों, चलिए अगले कारक को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले तो इसमें हम कारक यानी कि कर्म कारक के अपवाद को देखेंगे। जिस वाक्य में एक या यानी एक और, दोनों और, तीन तरफ, चार तरफ आदि जैसे शब्द आए, वहां कर्म कारक होगा। जैसे कि मेरे गांव के 3 तरफ रेल की पटरियां हैं, मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब है। तो इस तरह से हम इसको समझ जाएंगे कि कर्म कारक होगा। दोस्तों, तीसरा कारक है हमारा करण कारक। जिस वाक्य में यह पता लगे कि काम किससे किया जा रहा है। दोस्त, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। सीता पेन से लिखती है। किससे लिखती है? पेन से लिखती है। तो काम किससे किया जा रहा है? पेन से। राहुल किताब से पढ़ता है। किससे पढ़ता है? किताब से पढ़ता है। तो काम किससे हो रहा है? किताब। ठीक है, इस तरह से हमारा करण कारक होगा। दोस्तों, इसमें के साथ, अंग भंग, समय पूछना या बताना आदि जैसे शब्द आए इसके वाक्य में, तो हमारा कर्ण कारक ही होगा। जैसे मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूँ, के साथ, और मैं आँख से काना हूँ, इसमें अंग एक गायब हो चुका है। रात के 3 बजे हैं, और राम कितना समय हुआ है, यानी कि समय पूछना भी इसी के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, अगला कारक है हमारा संप्रदान कारक। अगर वाक्य में को हटाकर के लिए फिट बैठ जाए, तो वहां संप्रदान कारक होगा। जैसे राम फल खरीदने को बाजार गया, यानी को हटाकर के लिए फिट बैठाएंगे, तो जैसे राम खरीदने, यानी कि राम फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो इसमें फिट बैठ गया, तो हमारा संप्रदान कारक होगा। रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। के लिए स्कूल जाता है, इसमें ऑलरेडी के लिए आ चुका है। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। माँ ने बच्चे के लिए खिलौना दिया, तो हमारा संप्रदान कारक होगा। दोस्तों, इसमें वस्तु सदा के लिए दी जाती है, जैसे कि दान, कर, नमस्कार, कन्यादान, भीख। तो ये चीजें हमारी हमेशा के लिए देने की होती हैं। दोस्तों, अगला कारक है हमारा अपदान कारक। इसमें का प्रयोग अलग होने का अर्थ में होता है, यानी तुलना का बोध कराता है। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है। दोस्तों, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह है से, यानी अलगाव की स्थिति से निकलती है। क्या निकलती है? गंगा हिमालय से अलग हो चुकी है। दोस्तों, बी आएगा बिल्ली। बिल्ली छत से कूद गई, यानी कि कूद
छत से कूद गई, छत से अलग हो गई बिल्ली, तो अलगाव की स्थिति है यहाँ पर भी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलगाव की स्थिति है यहाँ पर भी। और सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, तो यहाँ तुलना का बोध हो चुका है, तो यहाँ पर भी हमारा उपादान कारक होगा। आइए अगले कारक को समझने का प्रयास करते हैं। अगला कारक है हमारा संबंध कारक। दो संज्ञा या दो सर्वनामों या संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाता है। जैसे कि यह मेरा पेन है, इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं क, की, के और रा, री, रे, दोस्तों हम इसके वाक्य में इनसे ही पहचान करने के करेंगे। जैसे मेरा आ चुका है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो इसमें रा चुका है। यह किताब, किताब शाम की है, तो इसमें किया चुका है, तो संबंध दिखा रहा है। यह मेरे रे पिताजी हैं, तो इसमें संबंध दिखा रहा है, किसके पिताजी, मेरे पिताजी। दोस्तों इसमें वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाती। जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो वापसी भी आने हैं वो धुल धला के। और राम मुझसे मोटरसाइकिल लेकर गया, तो वापस भी ला कर देगा, कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना ले गया। मैंने शाम को 5,000 रुपये उधार दिए, वैसे ही उधार दिए हैं, तो हमारा इसमें संबंध कारक होगा। दोस्तों अगला कारक है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, जिससे हमारी पहचान होगी वाक्य की। बिल्ली छत पर बैठी है, दूसरा एग्जाम्पल है कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो हमारा इसमें पर आ चुका है और इसमें में आ चुका है, तो हमारा अधिकरण कारक होगा। लास्ट है हमारा संबोधन कारक। इसमें कारक चिन्ह होते हैं हाय, वाह, अरे। जैसे हाय मेरी तो मती मारी गई, वाह तेरे तो मौज आ गई, अरे गीता भाग गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, और हमारे इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।